Hi guys, you are watching Cricket with Mahan. I'm Siddharth Mahan, and what an extraordinary start to the Border Gavaskar Trophy. एक कहावत है कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टनिटी और आज के खेल ने उसको एग्जैक्ट प्रूव किया. मतलब फर्स्ट हाफ के बाद इंडियन इनिंग्स के बाद ऐसी गालियां पड़ रही थी इंडियन टीम के प्लेयर्स को, एक एक प्लेयर को. विराट कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए और उसके ऋषभ पंत को थोड़ा सा और ध्यान से खेलना चाहिए था, थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए था. और यशस्वी जायसवाल तो सिर्फ घर में ही रन बना पाते हैं. इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म थी इस समय. सडनली एट द एंड ऑफ द डे और जैसे ही सारा गेम आज का ख़त्म हुआ, सडनली एवरीबडी वॉज प्रेज एंड सब भूल गए थे कि इंडियन टीम कितनी ख़राब बैटिंग करी. सडनली द एटमॉस्फेयर सडन ऐसा लग रहा था कि बहुत हमारे सीरीज़ जीतने के चांसेस ब्राइट हो गए हैं, विच हैव हैपेंड. ड्रॉप इन पिचेस जो ऑस्ट्रेलिया में हैं उसका ये बहुत बड़ा एक खामियाजा खुद ऑस्ट्रेलियन टीम को भुगतना पड़ेगा. जो नेचुरल पिचेस हैं उनके अपना एक वहाँ की नेचुरल सॉइल को वो इंटीग्रेट करते हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर बेटर क्योंकि उसी को वहीं पर खेल के बड़े हुए हैं. बट दिस एट ऑप्टस स्टेडियम पर्थ इज़ अ ड्रॉप इन पिच और वहाँ पर एक एक्सट्रीम इंडिया को डराने के लिए एक एक्सट्रीमली ग्रीन लश इतनी इतनी मोटी घास वाली पिच आपने क्रिएट करी. इंडियन बॉलर्स पिछले काफ़ी समय से, आप ये न्यूजीलैंड की एक सीरीज़ हटा दीजिए, एक्सेप्शनल रही है, हम हार गए हैं. बट इंडियन बॉलर्स रिलेंटलेस रहे हैं पिछले कई सालों में. फास्ट बॉलर्स, देयर इज़ अ रीज़न कि हम इंग्लैंड में भी सीरीज़ हमने ड्रॉ कराई, हम जीत रहे थे ऑलमोस्ट एंड देन फाइनली ड्रॉ हुई. ऑस्ट्रेलिया में हम पिछली 2 बार से सीरीज़ जीतते आ रहे हैं. साउथ अफ्रीका में हम काफ़ी क्लोज आए. इस बार हम लास्ट 1-1 करा के आए हैं साउथ अफ्रीका में ड्रॉ. सो देर इज़ अ रीज़न कि इंडिया घर से बाहर सेना कंट्रीज़ जो कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, इन सारी जगहों पे इंडियन टीम बहुत अच्छा खेल रही है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर फास्ट बॉलर्स एंड बहुत बड़ा क्रेडिट उसका जसप्रीत बुमराह को जाता है. आज भी आफ्टर विनिंग द टॉस ही इज़ द कैप्टन रोहित शर्मा के एब्सेंस में. एंड बहुत क्रिटिसिज्म हुई उनकी. सुनील गावस्कर साहब ने भी बोला कि टॉस जीत के उनको बैटिंग नहीं बॉलिंग करनी चाहिए थी क्योंकि हमारे बैटिंग ऑलरेडी फ्रेजाइल है. सो बेहतर रहता कि हम बॉलिंग लेते और उनकी ऑस्ट्रेलिया की टीम को जल्दी आउट करते. बट जो भी रीज़न रहा होगा, ही केम बैक एंड proved whatever his decision was that it is right. 4 wickets, 17 runs in 10 overs, phenomenal effort and very well supported by सिराज. बहुत लोग चाहते थे कि सिराज ना खेले, जबकि मैं आई थिंक पिछले आप इंटरव्यू में, अगर आप पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो आई डिड से सिराज एंड आकाशदीप अगर होते तो बेटर रहता. हालांकि हर्षित राणा ने डेब्यू करी एंड ट्रैविस हेड को आउट करने के लिए जो डिलीवरी थी, दैट वाज ब्यूटीफुल. हल्क स्ट्रेट, थोड़ी सी आगे गुड लेंथ पे एंड हल्की सी मूव आउट हुई. दैट्स वन ऑफ द रीजंस. अगर आप देखेंगे ट्रैविस हेड के डिसमिसल्स, आप उनको शॉट करते रहें, आप उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप दें, वो बहुत अच्छे हैं. वो आपको पूरा दिन रन मारेंगे. उन्होंने पिछले 1 साल में इंडिया के अगेंस्ट बहुत रन मारे हैं. बट आप देखेंगे उनकी मोड ऑफ डिसमिसल्स वो यही हैं, थोड़ी सी बाहर आउट स्विंग हो रही है, अच्छी गुड लेंथ पे पड़ते हुए आउट स्विंग, दैट्स हिज नेमेसिस. वो हमेशा आउट होते हैं उस पर और ज़्यादातर बोल्ड ही होते हैं वो. तो बहुत बहुत बढ़िया बॉल थी हर्षित राणा की उनको आउट करने के लिए. एंड ऑल द बॉलर्स बोल्ड रियली वेल. आई डू होप 67 for 7 है, 83 बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया. It's been a great start. India's bowling has brought the team back. बैटिंग को एक कमज़ोरी को ढक दिया है. बट आई डू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया की टेल इज़ नोन टू वैग. एलेक्स कैरी को जल्द से जल्द आउट करना चाहिए इमिजिएटली. आई थिंक जसप्रीत बुमराह शुड स्टार्ट द डे विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग. इमिजिएटली जितना जल्दी उन्हें आउट कर सके उतना बेहतर है. सो एंड आई थिंक 60-70 की अगर हम लीड ले लें, 50-60 की भी अगर हम ले, दैट वुड बी अ गुड लीड. आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा कह रहे हैं एक्सपर्ट्स. एंड ड्रॉप इन पिचेस का कुछ डिटरेट होती है और ये पिच तो और लाइवली होने के चांसेस हैं. क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिन में बारिश पड़ी है, तो जितनी लाइवली इसको कहा जा रहा था उतनी ये फर्स्ट दिन पे दिखी नहीं है. तो आप सोच सकते हैं कि अगले 2 दिनों में ये कितनी लाइवली हो सकती है पिच. एंड 4th इनिंग्स या 3rd इनिंग्स वोंट बी वेरी इजी टू बैट.
थर्ड दिन से ज़्यादा मुझे दिखता नहीं है टेस्ट मैच जाते हुए. हु नोज़ कि कल भी ख़त्म हो जाए ये टेस्ट मैच, बट आई डू फील एंड डू विश कि इंडिया टीम अगर जीते तो वो थर्ड दिन पे ही जाके बेटर रहेगा. कल हम अच्छे से बैटिंग करें, अच्छा एक टारगेट दें ऑस्ट्रेलिया को एंड देन बोल देम आउट. सो इट्स बीन अ ग्रेट डे, ग्रेट टेस्ट मैच, ग्रेट एडवर्टीजमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट. इतना हाइप, इतना एक्साइटमेंट जो बिल्ड किया गया बाय द ब्रॉडकास्टर्स, बाय द एक्सपर्ट्स, उसको सही एकदम सही स्टार्ट मिला है. एंड आई डू होप ऑल ऑफ़ यू आर वॉचिंग. सुबह उठ के आप लोग मैच देख रहे हैं, एक अलग फील है ऑस्ट्रेलिया में सुबह उठ के मैच देखने का. it's great pleasure to actually view Australia settings में टेस्ट मैच. So I do wish the Indian team really well and I do hope that you're watching my videos as well. आप पीछे वाला वीडियो देखें तो मैंने इससे जस्ट पहले वाला, I can also link it this video. मैंने उसमें ये कई सारी जो चीज़ें थी, एनालिसिस मैंने कई सारी बोली थी कि क्या करा जा सकता है, टॉस कितना इम्पोर्टेंट होगा. एंड इट्स प्रूविंग लकीली जो मैं बोल रहा था वो इट्स नाउ शोइंग इन द टेस्ट मैच. सो या फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स कल मैच के बाद आई कम अ लिटिल अर्ली, आज थोड़ा लेट हो गए. सो डू कीप वॉचिंग, कॉमेंटिंग, लाइक एंड शेयर.